बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से गुड़ वाले चावल। बहुत ही आसान रेसिपी है और आपके साथ इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने गुड़ वाले चावल किस तरह से तैयार करने हैं। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में जितने भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, आप उन सबको फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर ये मज़ेदार और यमी से गुड़ वाले चावल तैयार कर सकेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल और परफेक्ट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुड़ को हम कितना पकाएंगे, कितना चावलों को पकाएंगे और कितनी देर गुड़ और चावलों को मिक्स करके पकाएंगे और कितनी देर चावलों को दम देकर पकाएंगे, सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ले लिया है पैन और इसमें मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ। गुड़ यहाँ पे मैंने 800 ग्राम ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया ताकि गुड़ मेल्ट अच्छी तरह हो जाए। और इसमें मैं साथ डाल रही हूँ 2 गिलास छोटे मैंने पानी के इसमें भर के डाल दी है। और अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये जो मैल ऊपर आई है इसको भी अच्छी तरह ऐसे छलनी से उतार लेते हैं। जब भी आप गुड़ को पानी में डालें और जब वो बॉयल आना शुरू हो जाए तो ऐसे जो ऊपर मैल सी आती है उसको अच्छी तरह स्टेन कर लिया करें, अच्छी तरह उतार लिया करें। ये देखें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह सारी मैल उतार ली है। जब भी आप ऐसे गुड़ वाले चावल या गुड़ वाली सेवइयाँ पकाएं तो उसके ऊपर ये जो आप गुड़ वाला पानी बनाते हैं तो ऐसे ऊपर पानी के ये मैल सी आ जाती है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। ये देखें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मैल उतार लिया और हमारा गुड़ वाला पानी बिल्कुल तैयार हो गया। हल्की आंच पे पकने देते हैं। दूसरी तरफ चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों को मैंने 30 मिनट के लिए पहले ही भिगो दिया था और ये 1000 ग्राम चावल हैं। अब पानी जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसमें चावल डाल देंगे और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए, ये देखें यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए। चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े जो पानी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। ऐसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिए। ये दालचीनी के इसमें मैंने 2 अदर टुकड़े डाल दिए। चावलों को मैंने बॉईल करके रख लिया और उनको मैंने स्टेन कर लिया। दूसरी साइड पे मैंने ले लिया एक और पैन, इसमें घी मैंने डाला है, 1 कप मैंने घी डाला है और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए 1 चम्मच सौंफ का। थोड़ा सा मैंने उनको गर्म कर लिया, थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। साथ ही इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ़ की हुई है ताकि ये जल ना जाए। अच्छी तरह इनको फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो गुड़ वाला पानी हमने तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ वाला पानी बहुत ही एहतियात से डालना ताकि जो नीचे मैल वगैरह है वो चावलों के अंदर ना आए। ये देखें चावल मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिए और चावलों को मैंने 90% तक बॉईल किया। अब इनको मिक्स कर लेते हैं गुड़ वाले पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को सारा हमने डाल लेना है और एहतियात के साथ चावलों को डालना पानी में। अब अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना और बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स करना ताकि चावल टूटे नहीं। अब चम्मच को हमने बहुत ही आराम से चलाते हुए चावलों को गुड़ वाले पानी में मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों में अच्छा खासा पानी है और अगर आप इस तरीके से गुड़ वाले चावल बनाएंगे तो आपके चावल बेहतरीन बनेंगे। थोड़ी देर में ये गुड़ वाला जो पानी है ये चावलों में पकना स्टार्ट हो गया और मज़ीद हमने इनको इतना पकाना है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। गुड़ वाले चावल बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ता है ताकि चावल नरम बने, अच्छे बने, खाने में अच्छे लगें, चावल बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। तो इसके लिए बस यही है कि आप चावलों को 20 से 25 मिनट पहले भिगो दें, चावल 90% तक उबाल लें तो चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे, जो देखने में तो ज़बरदस्त होंगे ही, साथ ही खाने में भी बहुत लजीज होंगे। तो रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा, तब भी चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अब पानी खुश्क होने वाले हैं तो फ्लेम मैंने कम कर दी है। यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसको दम लगा देंगे। चावलों को दम लगाने से पहले अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और अब कवर करके चावलों को 10 से 15 मिनट तक दम पे रख देंगे। यहाँ पे मेरे चावलों को दम पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और दम मैंने खोल दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल तैयार हुए हैं। देखें कैसे खिले खिले चावल हैं।
अगर अब मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए। बहुत ही मज़े के और शानदार से ये चावल हमारे तैयार हुए हैं। आप भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार कीजिएगा। आपके चावल बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और जितनी भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं सबको फॉलो करते हुए आपने ये रेसिपी तैयार करनी है, तभी आपकी मज़ेदार और यम्मी से ये चावल तैयार होंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।